नमस्कार दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करने में बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आप सभी लोग फेस कर रहे हैं वो है कि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, आपके पास आपका जो फोन नंबर है या तो वो चेंज हो गया है या बंद हो गया है या आप वो नंबर कहीं पर गुम हो गया है। साथ में ईमेल आईडी, आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, आप उस ईमेल आईडी को भूल चुके हैं, अब आप उस ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड यहां पर नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आप अगर अपना पासवर्ड भूल गए और रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो इन दोनों के लिए आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर कर अपने पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को रीजनरेट कर सकते हैं। बट यहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि आपको इन दोनों चीजों को रीजनरेट करने के लिए एक ओटीपी की जरूरत पड़ती है और ये जो ओटीपी होता है ये आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर या ईमेल आईडी के ऊपर भेजा जाता है। अब अगर आपके पास फोन नहीं है बट अगर आपके पास ईमेल है तो आप उस चीज को रीजनरेट कर लेंगे। बट अगर आपके पास ना तो ईमेल है ना ही फोन है तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हाउ टू रीजनरेट माय रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। सो ऐसे में आपके पास यहां पर 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे बनते हैं जिनकी सहायता से आप अपने पासवर्ड, यूजर नेम को और रजिस्ट्रेशन आईडी को जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपका फोन अगर हाल फिलहाल के अंदर ही लॉस्ट हुआ है, अगर हाल फिलहाल के अंदर ही अगर आपने उसको गुम किया है तो आप उस नंबर को रीजनरेट करवा सकते हैं। आप उस नंबर को वापस से अप्लाई करके अपने नाम की सिम निकलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, एक एफआईआर की कॉपी चाहिएगी। आपके जिस भी एयरटेल, वोडाफोन, आपके जिस भी कंपनी का आपका फोन है उस वहां पर आपको ये एफआईआर की कॉपी देनी होगी और वो आपको फिर उसकी डुप्लीकेट जो सिम है वो आपको निकाल कर यहां पर दे देंगे। ठीक है, ये उनके लिए है जिनकी हाल फिलहाल में ही गुम हुआ है। अब जिन बच्चों का लेट गुम हुआ था, मतलब लेट का मतलब कि मान लो 1 साल पहले गुम हुआ है और वो अब एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो उनका दर्ज नहीं होगा क्योंकि उनकी तो 1 साल पहले दर्ज हुआ, गुम हुआ। और अब जो नंबर है ये आपका, मान लो आपका कोई भी नंबर है ABCD और ये आपका 1 साल पहले गुम हुआ, अब ये नंबर किसी न्यू यूजर को क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसे में अब आप इस नंबर को वापस से नहीं पा सकते। तो अब सेकंड केस क्या है आपके पास कि आप या तो ये नंबर तो चल रहा है और इस नंबर पे आपके एसएमएस, इस नंबर पे आपकी जो भी डिटेल्स है वो सारी मैसेज भी जा रही है उसके ऊपर, आप रीजनरेट कर रहे हो तो आपका ओटीपी उसी नंबर के ऊपर जा रहा है। तो या तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वहां से उनसे ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहां पर आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कहीं ये बैंक का फ्रॉड तो नहीं है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कहीं ये मेरे साथ कोई साइबर अटैक तो नहीं हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आपके पास ये होगी कि उस आदमी को विश्वास में लेना, विश्वास में लेने के बाद फिर उससे वो ओटीपी आपको लेना, क्योंकि आज के टाइम में इतने धोखाधड़ी हो रही है और इतनी आपको अटैक अलर्ट किया जाता है कि आप अपना ओटीपी शेयर ना करें। तो वो उस चीज को मनाना और उस चीज को करना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा और अगले बंदे पर डिपेंड करेगा कि आपको वो देता है, हेल्प करता है या नहीं करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, अगर ये वाला ऑप्शन भी फेल हो गया, ये वाला ऑप्शन भी फेल हो गया, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास यहां पर बचता है कि आप जब CISF जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां के ऊपर सीआईएसएफ की साइट को खोलने के बाद जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर और उनकी एक ईमेल आईडी आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, सो आपको करना क्या है, ईमेल या तो उनके पहले आप उनको कॉन्टैक्ट नंबर पर आप उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जब आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो वो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर बताएंगे, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं। और अगर आपका वो कॉन्टैक्ट नहीं उठाते फोन, मतलब आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो, तो उनकी एक हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी उन्हीं नंबर्स के नीचे है। वहां पर आपको अपनी ईमेल से अपना जो भी आपका मुद्दा है उसको लिखना है, ठीक है, और उनके पास मेल कर देना है। विद इन 24 टू 36 आवर के अंदर आपके पास जो उसका रिप्लाई वो आ जाएगा विद सॉल्यूशन और आपको बता दिया जाएगा कि अब आप क्या कर सकते हो। ठीक है, सो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं अपनी इन्हीं चीजों को रीजनरेट करने के लिए। अपने ओटीपी अगर आपके पास ना है उसके लिए सो आप पहले कीजिएगा, दूसरा अगर आपके पास होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो आप तीसरे को कर लीजिएगा। बात करते हैं ईमेल आईडी की। अगर आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हो और अगर आपको रीजनरेट करनी है, अगर आपको ईमेल आईडी याद है
तो आप उसके अंदर भी फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन वहां भी अगर आपने सेम मोबाइल नंबर दिया होगा, यही वाला जो आपके पास ईमेल के जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसका ओटीपी भी वहीं पर जाएगा रीजनरेट करने के लिए। सो इस केस में भी आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने कोई ऑल्टरनेट ईमेल आईडी दी होगी, जैसे कि एक ईमेल आईडी के अंदर आपने दूसरी ईमेल आईडी डाल दी कि मेरा पासवर्ड इसके ऊपर जाए, तो आपका पासवर्ड फिर वो जो है वो दूसरी ईमेल आईडी के ऊपर जाएगा। सो ऐसे में अगर आपके पास ओटीपी बेस्ड है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास दूसरा कोई फोन नंबर है जो घर पर है और वो ईमेल आईडी में डाला है, तो आप रीजनरेट करके आराम से अपना ओटीपी ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास सेम नंबर डाला होगा और वो नंबर आपके पास नहीं, तो आप ईमेल आईडी को भी रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यही 3 सॉल्यूशन है जिनके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन नंबर को और पासवर्ड को रीजनरेट कर सकते हो। इनके अलावा आपके पास चौथा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ये तीनों फेल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको कोई भी ऐसा चांस नहीं है जिससे कि आप इसको करवा सको, ठीक है। अब आते हैं इशू नंबर 2 पे, वैलिडेट ईमेल आईडी। फाइनल ऑप्शन आपके सामने था, मैंने यहीं पर आपको बता दिया था, ठीक है। अब एक सवाल है, इस पे जाने से पहले एक बार ये लेते हैं। न्यू अपडेट विल कमिंग सून का एक मैसेज बहुत सारे बच्चों को दिखा रहा है, ठीक है, कि आप वेट कीजिएगा, न्यू अपडेट आपका जल्दी आएगा। ऐसे में जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड जिनको माना गया है, उनको ये मैसेज दिखाया जा रहा है कि आप वेट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये बात कर रहे थे कि मैंने तो अपना कुछ दिया ही नहीं, मैं तो 2019 में भी अपीयर नहीं हुआ था और अब भी मुझे कुछ नहीं करना, तो मेरे को ये क्यों दिखा रहा है। तो आपको भी ये इसीलिए दिखा रहा है कि जिन बच्चों को, जिनको मैंने आपको उस दिन भी बताया था, 96 सेंटर पे बच्चों ने जिन्होंने भी फिजिकल दिया या नहीं दिया, और 30 सेंटर पे जिनको अब देना है, इन 30 सेंटर को छोड़कर जितने भी सेंटर एक्स्ट्रा आपके पास 66 बच गए हैं, उन 66 सेंटर्स पर आपने अगर अपना पीएसटी दिया था या नहीं दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये मैसेज शो करेगा कि न्यू अपडेट विल कमिंग सून। जब न्यू अपडेट आएगी तो आपको वहां पर दिखाया जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिटर्न एग्जाम, और जो सिलेक्टेड है उनको दिखाया जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर रिटर्न एग्जाम, ठीक है। सो यहां पर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का इश्यू है, ये वाला इसी वजह से आपको मैसेज शो कर रहा है। बाकी सबके एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड कर दिए जाएंगे। अब एक आ रहा है वैलिडेट ईमेल आईडी। बहुत सारे बच्चों को, अगर आपने ईमेल आईडी, अगर आपके पास लॉगिन अगर आप कर लेते हो, ये 4 है, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपका पासवर्ड है और अगर आप लॉगिन कर लेते हैं, तो वहां पर एक आता है वैलिडेट योर ईमेल आईडी, और वहां पर आप अपनी करंट ईमेल आईडी डालकर उसको वैलिडेट कर सकते हैं। फिर एक लिंक भेजा जाएगा उस ईमेल आईडी के ऊपर, और वहां से उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपकी वही ईमेल आईडी जो आप अब करंट में उसके अंदर आप उसको डाल के वैलिडेट करना चाहते हो, वो वैलिडेट हो जाएगी। पुरानी जो भी वैलिड आईडी थी आपकी, चाहे वो आपके किसी की भी दोस्त की डाली हो, आपने अपनी कोई पुरानी डाली हो, साइबर कैफे की डाली हो, पापा मम्मी की डाली हो, वो हट जाएगी। नई जो आप लेटेस्ट डालोगे वो वैलिडेट हो जाएगी यहां पर, ठीक है ना। सो लॉगिन जिन भी बच्चों को हो रहा है वो एक बार ईमेल आईडी को अपडेट कर ले। अगर आपके पास कोई न्यू आईडी बन गई है और पुरानी आईडी नहीं है उस केस के अंदर, ठीक है, तो यहां पर आप वैलिडेट कर सकते हो। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन करने के बाद, ठीक है ना। फाइनल ऑप्शंस इनके थे कि इनका आपके फाइनल ऑप्शंस क्या हो सकता है। फाइनल 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर अगर आपका हाल फिलहाल में गुम हुआ है और अगर आपने एफआईआर करवा दिया लेकिन डुप्लीकेट नंबर निकलवाने की आपने सोचा कोई जरूरत नहीं है, मैंने नया नंबर ले लिया, तो डुप्लीकेट नंबर निकलवा लीजिएगा। अगर किसी और को नंबर अलॉट हो गया तो उसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, उसे मनाने की कोशिश कीजिएगा। और यह भी नहीं होता है तो आप सीआईएसएफ में कॉल करके, ईमेल भेजकर अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं और उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे आप मेरा प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। सो यहां पर आज वीडियो के अंदर इन्हीं सवालों के साथ वीडियो को एंड करेंगे। होप्स आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।